वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन न्यूज़ की आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत बनने वाले क्वेश्चंस की, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो कंप्लीटली ध्यान से देखिए, जिससे कि इस योजना से आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उनको आप एग्जाम में कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत क्यों हुई और ये अभियान या फिर ये योजना क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की महामारी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। लोगों के व्यवसाय, लोगों के उद्योग धंधे बहुत ही निचले स्तर पर जा चुके हैं। लोगों का व्यवसाय और काम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर सरकार ने एक कोशिश की है कि जो ये आपदा आई है इसको अवसर में बदला जाए। तो उसके तहत सरकार ने कुछ राशि प्रदान की है, भारत के नागरिकों को, भारत के उद्यमियों को राशि प्रदान की है, जिसका उपयोग वे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत हुई है वो 12 मई सन 2020 से इसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। कोविड-19 के दौरान जो आपदा आई है उसको अवसर में बदलने के लिए या फिर उस दौरान अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई है, राइट। दूसरा क्वेश्चन इस योजना से बन सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में कितने घटकों को शामिल किया गया है, कितने कंपोनेंट्स हैं। यानी कि ये जो इसमें जो राशि मिली है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, उसको किस क्षेत्र में विकास के लिए लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 5, ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुल 5 घटकों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहला जो घटक है वो है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी। इकोनॉमी के फील्ड में यहाँ से जो राशि होगी वो यूज की जाएगी। दूसरी है आपकी संरचना। संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, उसमें यूज होगा। तीसरा है टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने का काम किया जाएगा, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, राइट। और चौथा है डेमोग्राफी, यानी कि जनसंख्या के क्षेत्र में जितने भी सुधार हो सकते हैं वो भी इसमें किए जाएंगे। और अंतिम जो है वो है डिमांड, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी उत्पाद हैं, उनकी डिमांड से रिलेटेड भी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान इसमें किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान में 5 स्तंभों को या फिर 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफी एंड डिमांड, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल कितनी राशि की घोषणा की गई है। यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो राशि प्रदान की गई है वो कितनी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो वो है 20 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए की राशि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी की गई है, जिसका उपयोग भारत के निवासियों को अपने रोजगार को आपदा के समय में अवसर में बदलने के लिए इसका यूज किया जाएगा, राइट। यानी कि जो भी विपरीत परिस्थिति है तो इसमें सरकार की मदद के द्वारा अपने बिजनेस को, अपने भी जो भी उद्योग है या फिर जो भी बिजनेस धंधा है उसको बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ की राशि जारी की गई है। हालांकि ये 20 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वो एक बार में नहीं मिलेगी, इसके कई चरण होंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं वो वर्तमान में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी का कुल 10% है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत में जीडीपी का कितने प्रतिशत का योगदान उस राशि के तहत किया गया है। तो वो जीडीपी का 10% है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस योजना से बन सकता है वो ये बन सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रथम चरण के तहत कितनी राशि का आवंटन किया जाएगा। देखिए 20 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि का आवंटन किया गया है, लेकिन अभी हाल ही में प्रथम चरण की शुरुआत हुई है। तो इसमें 5.94 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है, राइट। 5.9 लाख करोड़ रुपए। तो आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रथम चरण में छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उनको कर्ज देने का काम किया जाएगा।
जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके लिए, और विद्युत वितरण की जो कंपनियां हैं उनको सहायता देने के लिए प्रथम चरण में इतनी राशि का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं कि कितने चरणों में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल कितने चरणों में पैकेज का खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें आंसर होगा 5 चरण, यानी कि कुल 5 चरणों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो खर्च किया जाएगा। तो प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में क्या हो सकता है कि दूसरे चरण में जो उचित मूल्य की जो राशन की दुकानें हैं, जिससे कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो योजना है उसके सफल क्रियान्वयन के लिए जो भी पैसा है वो खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, तो इस तीसरे चरण में किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का काम किया जाएगा। जो मत्स्य उत्पादन है, पशुपालन है, यानी कि कृषि क्षेत्र पर या प्राथमिक सेक्टर जो होता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है अर्थव्यवस्था का, उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। जबकि चौथे चरण की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियल चरण जो होगा, इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होता है उसमें बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, उसमें रुपया खर्च किया जाएगा। जो पांचवा चरण होगा वो मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के तहत उसमें बजट पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इन 5 चरणों के तहत अलग अलग क्षेत्रों में पैसा खर्च किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।